तो आइए रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट सिनी इंटरफेस का। तुम्हें पता है अक्षय, आज हमारे शो में कौन आने वाला है? बिल्कुल पता है सृष्टि, आज हमारे शो में आ रहे हैं बॉलीवुड के बैडमैन, जिनकी एक्टिंग की चर्चा ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल सही समझे अक्षय, आज हम अपने दर्शकों को मिलवाएंगे गुलशन ग्रोवर से। सर स्वागत है आपको शो में। दिल्ली में बचपन बीता आपका और पढ़ी लिखी फैमिली थी और मैंने सुना कि आप स्वीट शॉप थी आपके पापा की, तो बचपन में काफ़ी मिठास घुली होगी आपके। दिल्ली की उस समय की आउटस्कर्ट्स यानी कि त्रिनगर, जो उस समय आउटस्कर्ट्स की तरह था, वहाँ पर अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ बीते और वहीं पर मैंने पढ़ाई की, वहीं के स्कूल्स में। और मेधावी छात्र ऐसा मेरे स्कूल के बोर्ड पर पेंट से नाम लिखा गया है। फर्स्ट क्लास हम 3 लोगों को आई थी, मैं, मेरा दोस्त दिनेश नंदन जैन एंड प्रदीप। उसके बाद मैं और दिनेश दोनों श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गए। थिएटर भी शायद आपने दिल्ली में शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, दिल्ली में बहुत थिएटर किया। लिटिल थिएटर ग्रुप, दास साहब उसके हेड थे, BM शाह साहब उसके क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उनके साथ में वहाँ यहाँ पर स्टेज में बहुत। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि इतने अच्छे पढ़ाई में थे तो अभिनय करने का मन कब आया? ये लोगों का, जैसे आपने जिस प्रकार से क्वेश्चन को पुट किया कि पढ़ाई का कला से क्या संबंध है, पढ़ाई लिखाई बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी के हर पहलू को समझने के लिए। इसके साथ साथ इस विश्वास के लिए कि कल को जो आप करना चाह रहे हैं वो अगर नहीं हुआ तो पढ़ाई की नींव, पढ़ाई की स्ट्रेंथ, समथिंग टू फॉल बैक आपके पास है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से मैं फिल्मों में अपने आप को खलनायक बनकर फेमस करूंगा, वो मैंने अपनी पढ़ाई का उसमें इस्तेमाल किया। रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल, एक्टर स्टूडियो में मैंने पढ़ाई की, एक्टिंग की पढ़ाई, फॉर्मल ट्रेनिंग की। मेरी क्लास में मेरे साथ थे अनिल कपूर, मज़हर खान और बहुत सारे कलाकार। तो सर इसके बाद आपने शुरुआत आपकी हुई मधुश्री फिल्म थी बासु चटर्जी की, और उसके बाद हम 5, फिर रॉकी। रॉकी फिल्म मुझे पहले मिली थी, रिलीज़ हम 5 पहले हो गई थी। जो रॉकी फिल्म थी उसमें मैं खलनायक का रोल करना चाहता था। मुझे स्वर्गीय सुनील दत्त साहब ने संजय दत्त के मित्र का रोल दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, पर मेरी इच्छा थी खलनायक बनने की। जो इच्छा पूरी हुई फिल्म सदमा से, अवतार से, और उसे एकदम बड़ा बना दिया डायरेक्टर उमेश मेहरा जी ने। फिल्म सोनी महिवाल, एक जान है हम में, और उस खलनायक को एक ब्रांड बना दिया, एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड बना दिया सुभाष घई जी ने फिल्म राम लखन से। और उसके बाद जो है केसरिया, और वो आपका डायलॉग भी काफ़ी फेमस हुआ था। जी हाँ, बैडमैन। बहुत खूब। मैंने सुना है कि आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक लिंक की तरह रहे हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि मैं पहला कमर्शियल एक्टर, बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों का एक्टर, जिसने बॉलीवुड से हॉलीवुड में जाने की मंशा बनाई, वहाँ पर जाकर बहुत प्रयास किया, न सिर्फ अपने टैलेंट से बल्कि अपनी फिल्मों से, अपने दूसरे कलाकारों से, टेक्नीशियन से वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को अवगत कराया। एक चीज़ और है, जैसे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि एक कैटेगरी थी, एक हीरो की कैटेगरी है, एक विलन की कैटेगरी है, और विलन की कैटेगरी में गुलशन ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी क्या है, जो हीरो भी विलन के रोल्स कर रहे हैं, तो इस पर क्या राय है आप? देखिए जी, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे फिल्मों की कहानियाँ, फिल्मों के रोल्स बदलते हैं। आज के संदर्भ में आम जिंदगी में पता ही नहीं चलता कौन हीरो है कौन विलन है, सब धुंधला हो गया है, सब मिक्स हो गया। उसी तरह से फिल्मों के विलन भी उस तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं है। सही बात। और चूँकि हर कलाकार चैलेंजिंग रोल करना चाहता है, तो इसलिए हीरो भी चाहते हैं कि वो चैलेंजिंग रोल करें। एक आपका एक बात याद आ गई इसी बात पे कि
बुरे बनने में ही भलाई है कि क्योंकि वो बुरे बनने के लिए कोई आपको बाद में लुक्स पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। ऐसा है कि मैंने कहा था कि अगर आप हीरो बने तो आपको 24 आवर्स अपनी लुक्स, पर्सनैलिटी, क्लोथ, पर्सनल वैनिटी पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उसकी वजह से अगर महिलाएं, लड़कियां आपको पसंद करती हैं तो आप चलते हैं। अगर आप खलनायक का रोल करते हैं, उसमें आपकी कला की वो है कि कितना आप प्रभावशाली उस भूमिका को निभा रहे हैं, ना कि आप कितने गुड लुकिंग हैं। आगे का प्लान है आपके अभी? सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं इस बात को मानता हूँ, देखिए दिल से मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ सब लोगों की गुड विशेस और आशीर्वाद की वजह से हूँ। तो लोगों का प्यार, आशीर्वाद बना रहा, मैं चलता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह हमारा मनोरंजन करते रहे और धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए।